वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है 12th क्लास के कंप्यूटर के प्रैक्टिकल। कंप्यूटर के प्रैक्टिकल में कौन से प्रैक्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन से नहीं। तो इस सफा आपके लिए बड़ा सरप्राइज आ चुका है। सरप्राइज क्या है कि हमारे पास इस सफा MSSS में से कोई भी प्रैक्टिकल नहीं आएगा। इस बार जो से प्रैक्टिकल हमारे पास आएंगे वो है सी लैंग्वेज में से, यानी हमारे पास सी लैंग्वेज में से 4 प्रैक्टिकल आएंगे। तो वो कौन से होंगे वो अभी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए सबसे पहले कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो सबसे पहले हमने क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमने यहाँ डाउनलोड करना है DVC++। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ DVC++। ये डाउनलोड का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ इसको। आपने करना क्या है, DevC++ को ऑन कर लेना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास मेन्यू बार में कुछ आइकन्स हमारे पास सामने है। तो सबसे पहले फाइल को ओपन करना, फाइल पर न्यू पर जाना, न्यू पर जाने के बाद आपने जो सा सोर्स फॉर जो सी है उसे ओपन कर लेना है। सोर्स फाइल को जिस तरह ओपन करेंगे इस तरह की हमारे पास एक फाइल टाइप आ जाएगा। तो इसके ऊपर करना है क्या, सबसे पहले बॉडी ऑफ जो सी इसकी बॉडी है वो लिख लेनी है। इसकी बॉडी क्या है, इसकी बॉडी में हमने लिखना है हैश इंक्लूड। उसके बाद इसके अंदर एंगल ब्रैकेट डालेंगे। एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखना क्या है, stdio.h। उसके बाद हमने करना क्या है, इंटर दबा देना है। तो हम नेक्स्ट लाइन पर चले जाएंगे। उसके ऊपर हमने दोबारा फिर आकर यही कमांड्स जो सी दे देनी है, वही प्रोग्राम दोबारा इंक्लूड। लेकिन इसके अंदर करना क्या है, एंगल ब्रैकेट के अंदर हमने लिखना है conio.h। तो हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन जो है हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने करना क्या है, मेन फंक्शन जो सा मेन फंक्शन के लिए जिस तरह हम वर्ड मेन लिखते थे नहीं, तो हम इन मेन लिख कर इसके बाद छोटी ब्रैकेट जो सी है वो लगा देंगे। उसके बाद इंटर करने के बाद यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट लगा देनी है। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद हमने इंटर करना है। तो हमारे पास यहाँ इस तरह की लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ करवाते हैं। प्रिंट एफ करवाने के बाद फिर छोटी ब्रैकेट के अंदर डबल क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, इंटर आर नंबर। इंटर आर नंबर करने के बाद यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा देना है। सेमीकोलन लगाने के बाद हमने यहाँ पर स्कैन ऑफ भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम ये अमल कर लिया। ये शॉर्ट है सिंपली प्रोग्राम। तो सिंपली प्रोग्राम करने के बाद हमने करना क्या है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास एग्जीक्यूट का। यहाँ ऊपर एग्जीक्यूट आ गया। तो एग्जीक्यूट में कंपाइल लिखा हुआ है, तो कंपाइल के आगे इसकी कमांड भी लिखी हुई है F9, यानी F9 करता हूँ मैं। तो इसे सबसे पहले हमें सेव करना होगा। इससे मैं फिर सेव कर लेता हूँ। ये सेव किया। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास कंपाइल होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। अगर फिर एरर होगा, वार्निंग होगी तो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं दोबारा। यहाँ पर मैं इससे उसके बाद करना क्या है, उसके बाद हमने फिर एग्जीक्यूट में जाना और इस प्रोग्राम को रन करवा देना है। जिस तरह रन करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो सा नंबर एंटर होगा वो हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि हमने कोई नंबर बताया नहीं है कि इनमें के कौन सा नंबर हम जो सा शो करवाना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास मज़ीद प्रोग्राम्स है, इफ एल्स। इसके अलावा मोस्ट जो से बोर्ड में जो से हमारे प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होंगे, इफ एल्स, लूप, वो भी। यहाँ तक तो सारा अमल इसी तरह करना है। तो लूप फंक्शन में थोड़ा सा फर्क आएगा। वो क्या आएगा, और करली ब्रेसेस जो है इसके दरमियान में ही हम अपना पूरा प्रोग्राम लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये इंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, और इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। हम इसका नाम n रख रहे हैं, और इसके बाद सेमीकोलन के ज़रिए हमने इसको टर्मिनेट किया। हम प्रिंट एफ फंक्शन के ज़रिए यूज़र को मैसेज देंगे। तो उसका तरीकाकार ये है कि प्रिंट एफ लिख के इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर, डबल क्यूट्स के अंदर हमने वो मैसेज लिखना है जो हम यूज़र को डिस्प्ले करवाएंगे। तो हम यूज़र को कहते हैं कि इंटर आ नंबर।
ठीक है, ये हमने मैसेज लिखा और इसके बाद हम इस स्टेटमेंट को सेमी कॉलन लगा के एंड कर रहे हैं और फिर इंटर दबा के हम नीचे आ गए। अब चूंकि मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा यूज़र को, तो यूज़र क्या करेगा, एक वैल्यू इंटर करेगा। अब हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, हम उसे हासिल करेंगे, वसूल करेंगे। तो कैसे वसूल करेंगे, उसके लिए हमारे पास स्कैन एफ फंक्शन मौजूद होता है। तो इसका तरीकाकार ये है कि स्कैन एफ लिख के इसके बाद ब्रेसेस के अंदर आप डबल क्यूट्स के अंदर वो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे कि जिसके मुताबिक आप वैल्यू इंटर ले, और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, वो है %d। ये उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। यानी अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी यूज़र से वो एज आ इंटीजर आएगी। अब वो वैल्यू आएगी तो जाएगी कहाँ, ये हमने बताना है डबल क्यूट्स के बाहर कोमा लगा के। अब हम उसे वो वेरिएबल बताएंगे जहाँ पर वो वैल्यू स्टोर करनी है। तो वो वेरिएबल है हमारे पास n, लेकिन n वेरिएबल में वैल्यू जाएगी कैसे, कौन लेके जाएगा, उसका नाम है एड्रेस ऑपरेटर, और वो लगाया जाता है वेरिएबल के नाम के लेफ़्ट साइड पे। ये एड्रेस ऑपरेटर है जो वैल्यू को लेके जाता है वेरिएबल तक। तो फिर इस स्टेटमेंट को भी हम सेमीकोलन से एंड करके नीचे आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ तक एक सिंपल काम हो गया, यूज़र से वैल्यू ली हमने और वेरिएबल में स्टोर कर दी। अब हमारा अगला काम जो है वो हमारे लॉजिक पे डिपेंड करता है। अब हमने लॉजिक तैयार करना है अपने दिमाग में कि हम काम को कैसे परफॉर्म करेंगे। हमारे पास वैल्यू आ गई है, हमने करना क्या है, हमने उस वैल्यू को चेक करना है कि वो इवन है या ऑड। हमारे पास दो ऑप्शन हो और उनमें से कोई एक परफॉर्म करना हो, तो फिर हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। तो उसका तरीकाकार क्या है, पहले हम लिखेंगे इफ़ एक कीवर्ड है, देखें डार्क हो गया। अब इसके फौरी बाद क्या होगा, इसके फौरी बाद आएगी कंडीशन। यहाँ आपने थोड़ा लॉजिक से काम लेना है। हम कंडीशन ऐसी लगाएंगे कि जिसके ट्रू होते ही एक मैसेज डिस्प्ले होगा और उसके फॉल्स होते भी एक मैसेज डिस्प्ले होगा। तो आपको पता है कि एक वैल्यू इवन कब होती है, इवन तब होती है जब वो 2 पे पूरी तकसीम हो जाए और जवाब बाकी 0 बचे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम कंडीशन कुछ इस तरह की बनाते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास पड़ी है वेरिएबल n में। तो n को इस्तेमाल करके हम कंडीशन बनाएंगे। तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि n में जो भी वैल्यू होगी हम उसका मॉडुलस लेंगे 2 के साथ और देखेंगे कि अगर वो इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब वो वैल्यू इवन है। कंडीशन हमारी मुकम्मल हो गई और इसके बाद हम इंटर दबा के नीचे वाली लाइन पे आ गए। तो याद रखें कंडीशन के साथ एंड में कोई सेमीकोलन नहीं आएगा। अब यहाँ कंडीशन में जो ट्रू केस स्टेटमेंट हम वो पहले लिखेंगे, यानी अगर यह कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर क्या होगा, तो फिर हम यूज़र को ये मैसेज देंगे प्रिंटफ फंक्शन के ज़रिए। हम उसे मैसेज देंगे कि आपकी एंटर की हुई वैल्यू जो है वो इवन है। तो हम उसे यहाँ सिर्फ ये बता देंगे कि इवन, हम उसे इतना लिख देते हैं सिर्फ कि इवन, वो समझ आएगा कि उसने जो वैल्यू एंटर की है वो इवन है। तो इसके बाद हम इस स्टेटमेंट को सेमीकोलन से एंड करते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। अब ये थी ट्रू केस स्टेटमेंट, यानी अगर इफ़ के साथ मौजूद कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर यूज़र को ये मैसेज डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर यह कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर क्या होना चाहिए, वो हम लिखेंगे एल्स के बाद के क्या होना चाहिए। तो एल्स देखें एक कीवर्ड है, ये खुद ही डार्क हो गया। इसके बाद नीचे वाली लाइन पे एल्स के साथ भी कोई सेमीकोलन नहीं आएगा, कोई दूसरी कंडीशन नहीं आएगी, एल्स अकेला लिखा जाएगा। और इसके बाद नीचे अब हम वो काम लिखेंगे जो कंडीशन के फॉल्स होने पर परफॉर्म किया जाएगा। यानी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर यूज़र को मैसेज जाना चाहिए ऑड का। तो ये हम ओनली ऑड लिख के इस स्टेटमेंट को सेमीकोलन से एंड कर देते हैं और नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ इन 4 स्टेटमेंट्स के अंदर इफ़ एज ए स्ट्रक्चर जो है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हमें कोई दूसरा काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं गेट ch का।
गेट सी एच का फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, इसका तरीकाकार ये है, और इसको भी हमने सेमीकोलन से एंड करना है। तो दोस्तों यहाँ हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है। इसकी आप एक दफ़ा वर्किंग देखें। यहाँ जब इफ़ के साथ कंडीशन को देखा जाएगा कि n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ट्रू के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी कि यूज़र को मैसेज आएगा इवन का, ठीक है, और दूसरा स्किप कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट को छोड़ दिया जाएगा और सीधा जाएगा एल्स वाली स्टेटमेंट पर। एल्स के बाद जो स्टेटमेंट होगी फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो इस तरह हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको करते हैं F11। अगर हम शॉर्ट की इस्तेमाल करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, कंपाइल भी हो जाएगा और हमें आउटपुट भी देगा। तो हम डायरेक्टली F11 इस्तेमाल करते हैं। तो पहले इसे सेव का ऑप्शन मांगेगा, हम इसको सेव कर देते हैं प्रोग्राम को। अनटाइटल्ड 1 इसका नाम यहाँ अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना फिल वक्त के लिए हम इसे ऐसे ही सेव कर देते हैं। तो पहले प्रोग्राम सेव होगा, इसके बाद इसको रन किया जाएगा। यहाँ पर हमें ये मैसेज दे रहा है इंटर आ नंबर। अब आप यूज़र हैं, अब आपने कोई नंबर इंटर करना है और फिर ये प्रोग्राम आपको खुद ही बता देगा कि आपका इंटर किया हुआ नंबर इवन है या ऑड है। तो एग्जांपल के तौर पर मैं इंटर कर देता हूँ 37। चले 3337 मुझसे इंटर हो गया, चले यही सही। अब मैं इसको इंटर दबा देता हूँ तो देखिए उसने मैसेज दे दिया हमें कि ऑड का, यानी हमारा जो इंटर किया हुआ नंबर है वो ऑड है। अब इसको आप कोई भी की प्रेस करके इसको गायब कर दें। तो आपका प्रोग्राम सेव हो चुका है, आप जब चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।